और चलिए शुरुआत करेंगे कांगड़ा से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां राजौरी मुठभेड़ में हिमाचल के 2 जवान शहीद हो गए हैं। कांगड़ा के जवान अरविंद कुमार शहीद हुए हैं और उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव लाया जाएगा। वहीं सिरमौर के जवान प्रमोद नेगी शहीद हुए हैं। सीएम सुक्खू ने दोनों ही जवानों की शहादत पर दुख जताया है और शोकाकुल परिवार के प्रति उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त कर उनकी शांति के लिए प्रार्थना भी की है। जिस तरीके से राजौरी के कंडी में लगातार ऑपरेशन त्रिमूर्ति चलाया जा रहा है और बीते कल आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद हिमाचल प्रदेश के 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। कुल 5 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें से 2 जवान हिमाचल के हैं और एक कांगड़ा और एक सिरमौर से ये जवान शहीद हुए हैं। कांगड़ा से हमारे साथ सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, वहीं सिरमौर से सतीश हमारे साथ जुड़े हैं। विचित्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज शहीद जवान अरविंद का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जाएगा। कितने बजे तक हम ये माने कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा? और जाहिर सी बात है कि पूरे गांव में इस वक्त शोक की लहर होगी। विचित्र। जैस्मिन, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ा सदमा है हमारे प्रदेश वासियों के लिए, और एक तरफ से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ़ख्र भी है कि हमारे प्रदेश के वीर जवानों ने जो है वो हमारी सीमाओं पर जो है देश की रक्षा में अपनी जान गंवाई है। मैं तस्वीरें साझा करना चाहूँगा अपने दर्शकों को, और फिर साथ ही साथ जो है ये भी मैं बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल देखिए ये वही गाँव है, वही जो शहीद अरविंद कुमार का ये वही घर और ये वही पैतृक गाँव है, जहाँ पर जो तमाम गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं जैस्मिन। और साथ ही साथ यहाँ पर मातम पसरा हुआ है, सभी इनके सभी जो है वो शोकाकुल है। देखिए किस तरह से माताएं, बहनें और तमाम जो भी नाते रिश्तेदार हैं वो इस वक्त कितने शोकाकुल हैं, और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। इंतज़ार किया जा रहा है तो बस अपने जांबाज सिपाही, अपने बेटे मरहूम अरविंद कुमार का। देखिए किस तरह से ये इस वक्त की ये जो नज़ारा है, यहाँ की जो ये तस्वीर है, ये अपने आप में ही बहुत बेचैन कर देने वाली है, बहुत परेशान कर देने वाली है जैस्मिन। लेकिन कहीं ना कहीं फक्र है इस बात का कि हमारे वीर सपूत ने जो है अपनी पीठ न दिखाते हुए देश सेवा में अपना बलिदान दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि एक ऐसा गौरव है, एक ऐसा गर्व है जिस पर खुशी तो जाहिर नहीं की जा सकती। विचित्र, लगातार हमारे साथ बने रहिए। और सिरमौर से सतीश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सतीश, सिरमौर के भी एक जवान से बात है, उनके घर में भी वक्त मातम पसरा होगा। कितने बजे तक हम माने कि उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनके गांव? सतीश, जो जानकारी मिल पा रही है, दोपहर करीब 12 बजे तक बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जो शिलाई पहुंचेगा। और आपको ये बता दूं कि जैसे ही शहीद होने का समाचार गांव में मिला, लगातार मातम यहाँ पर जो वो पसरा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो एकत्रित हुए। और फिलहाल इंतजार शहीद के पार्थिव शरीर का यहाँ पर किया जा रहा है और चारों तरफ माहौल जो वो शोकाकुल। जी बिल्कुल सतीश, और कब से इनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि कब से ये सेना में भर्ती थे और आखिरी बार परिजनों से कब इनकी बातचीत हुई थी? बिल्कुल जैस्मिन, बता दूं साल 2017 में ये सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान समय में स्पेशल फोर्सेज में अपनी सेवाएं ये दे रहे थे। और शहीद होने से करीब 10 घंटे पहले इनकी घर में बात हुई थी, माता पिता से बात हुई थी, और बाकायदा उन्होंने ये कहा था कि एक सर्च ऑपरेशन में जा रहे हैं और हो सकता है कि अगले 8 से 10 दिन तक उनकी किसी से भी बात नहीं हो पाई। ये बातचीत आखिरी बातचीत थी जो अपने परिवारजनों से जो वो शहीद प्रमोद नेगी की हुई थी। और अब लगातार माहौल आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवारजनों ने एक जवान बेटा खोया है, तो पूरा माहौल यहाँ गमगीन बना हुआ। बिल्कुल सतीश, आप नजर बना के रखें। विचित्र का रुख करेंगे। विचित्र, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं जवान अरविंद के घर की, बिल्कुल शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना गमगीन माहौल है और इतना जवान बेटा उन्होंने खोया है। और तब जब कुछ ही घंटे पहले बातचीत हुई और अरविंद ने अपने घर वालों से ये कहा कि हो सकता है मेरा फोन का नेटवर्क ना हो सकता है कि मैं बात ना कर पाऊं, तो आप लोग फिक्र मत करना। लेकिन किसने सोचा था कि वो तिरंगे में लिपटे हुए वापस लौटेंगे जब घर लौटेंगे? तो
जैस्मिन, देखिए बिल्कुल इसी तरह की कुछ कहानियां किस्से जो है वो रह जाते हैं जब इस तरह की बातचीत होती है। जैसा आपने एक सवाल ये पूछा था कि जो शहीद की जो पार्थिव देह है वो कितने बजे तक पहुंचेगी, तो जो हमारी परिजनों के साथ बातचीत हुई है मैं तस्वीरें साझा करूंगा और साथ ही साथ बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए तो इन्होंने कहा है कि जो अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है उसके तहत जो है आज मुश्किल है कि उनकी पार्थिव देह जो यहाँ पर पहुंच पाए। कल तक ये जो पार्थिव देह है वो यहाँ तक पहुंचने के आसार है। मैं यहाँ बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर माता भी है अरविंद की और साथ ही साथ भाई है, बड़े भाई। देखिए बड़े भाई जिनका बीते कल से जैसे ही उन्होंने ये समाचार सुना है तो उसके बाद से जो है रो कर बुरा हाल है। जाहिर सी बात है हम लोग खुद सदमे में, पूरा प्रदेश सदमे में है। बात लेकिन मैं करना चाहूँगा भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, कब आपको जानकारी मिली कि किस तरह से हमारे भाई जो है देश सेवा में आपके भाई थोड़ी देर के बाद मैं जानना चाहूँगा कि कब कौन सा सन था वो जब भाई जो बिल्कुल विचित्र, क्योंकि जिस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है और पूरा परिवार शोकाकुल है, उदास है, रो रहे हैं। और विडंबना ये है कि जिसके लिए रो रहे हैं उसका पार्थिव शरीर भी उनके पास नहीं है। और अधिकारियों ने जिस तरीके से बताया कि कल उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, तो ये एक एक लम्हा कितना भारी होगा परिजनों पर, परिवार वालों पर, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। विचित्र, आप और हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांगड़ा, वैसे तो पूरा हिमाचल ही, लेकिन हिमाचल में अगर कांगड़े का खास तौर पर जिक्र किया जाए तो पूरा कांगड़ा ही वीर सपूतों की भूमि इसीलिए कहा जाता है। जैस्मिन, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए 926 के करीब सेवा मेडल है यहाँ पर इसी हिमाचल प्रदेश की धरा को मिले हैं और 4 परमवीर चक्र जो कि सर्वोच्च सेना सम्मान होता है। इसके अलावा 11 के करीब जो है वो महावीर चक्र हैं। इसके अलावा जो है हम लोग देखें तो 23 जो है वो कीर्ति चक्र है। इस तरह से और कितने जो चक्र हैं जो इस प्रदेश को मिले हैं, कीर्ति चक्र हो, अशोक चक्र हो, ये तमाम सारे जो वीरता के पुरस्कार है वो हमारे हिमाचल प्रदेश जिसे कि देवभूमि कहा जाता है जैस्मिन, वो जो कि आज वीर भूमि भी बनकर उभरी है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे वीरों का ये जो जज्बा है देश के प्रति, देश की सेना के प्रति, तो यही गाथा जो है वो मैंने जैसे पहले ही कहा था कि किससे कहानियां जो है वो रह जाती हैं कि वो किस तरह से क्या देश सेवा में उनका जो जज्बा होता है वो किस तरह का होता है। वही बात मैं भाई से भी करना चाह रहा था कि भाई जब देश सेवा में गए थे उससे पहले उनकी किस तरह की तैयारी रहती थी, क्या कहते थे, क्या वो देश सेवा में ही जाना चाहते थे या कुछ और भी उनका काम था जहाँ वो जाना चाहते थे? सेना में जाना था, देश के लिए कुछ करूँ। कब आए थे वापस, कब आए थे? जनवरी महीने में वापस आया था, महीना भर पहले। हाँ जी। माता हमारे साथ है। माता जी, आप कह रहे थे क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से बेटा आपने कहा कमांडो की आप बात कर रही हैं, क्या बोल रहा है कि पंजाब से यहाँ भर्ती कमांडो से जाना बड़ी तमन्ना थी। वो मेरे बच्चा थी, मेरा बच्चा बड़ी बड़ी खतरनाक मम्मी पुत्री जाते आज वो मेरा बच्चा 3-4 बड़ी बच्चा आज वो आज क्या आया होगा मेरे पुत्रे हो। मैं किसी को बनाना मेरा बच्चा गड़गड़ के फोन कर देना, बोलना मम्मी फोन मत कर, मेरा ऑपरेशन से होता आज वो ऑपरेशन से। कब बात हुई थी आपकी? तो लास्ट परसों क्या कह रहे थे अरविंद जी? क्या करियाड़िए थे, बोलते फोन तो नहीं आते बड़े था वो मेरा बच्चा गाँव खतरा लाड़िए हाथ करे रे चुपके निकुनी आज वो मेरा बच्चा बड़ा लायक था। आई बोल दो ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग था लड़का। ये मेरा बच्चा एनर्जी में जो है एनर्जी में 51 सेफ में तो उसमें जो है सबसे टॉप में ट्रेनर था। जर्मन जाके इसने प्राइज जीता था। जर्मन में गया था, इनका ट्रुप्स गया था जिसमें सिलेक्ट करता 4-5 आदमी में से उसमें जो है फर्स्ट प्राइज। तो देखिए किस तरह से जैस्मिन कह रहे हैं कि कितना, अभी हम देख सकते हैं ये तस्वीर है घर की। निश्चित तौर पर अभी तो इंतजार हो रहा है शहीद की जो अरविंद है उनकी पार्थिव देह का, जैसे लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि कैसे जो है ये जो हमारी वीर भूमि है हिमाचल प्रदेश की, इसमें
इस छोटे से प्रदेश ने जो वो किस तरह से पूरे देश भर को जो है जो गौरवान्वित किया है इस देश सेवा में, वो मैं बताना चाहूंगा। जिस तरह से महज ये 70 लाख की आबादी है, बावजूद इसके अगर 70 लाख की इस आबादी में हम लोग देखें जैस्मिन, तो जैसा मैंने पहले कहा कि 924 के करीब जो वो सेवा मेडल इनको मिल चुके हैं, जिनमें 4 परमवीर चक्र हैं, 2 अशोक चक्र हैं, 11 महावीर चक्र हैं, 23 कीर्ति चक्र हैं, 57 वीर चक्र हैं, 96 शौर्य चक्र हैं, 558 तस्वीरें भी सेना हम मेडल हैं और घर की देख पा रहे हैं। ये शहीद जवान अरविंद कुमार के घर की तस्वीरें हैं, जहां उनके पार्थिव देह का इंतजार किया जा रहा है और उनका पूरा घर, पूरा गांव इस वक्त शोकाकुल है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। साफ शब्दों में वो ये कह रही हैं कि बहुत लायक था उनका बच्चा, और मैं फिक्र करती थी और बार बार फोन करती थी तो मुझे गुस्सा करता था कि बार बार फोन मत करो, मैं ऑपरेशन में हूं। और बिल्कुल गमगीन माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। विचित्र, हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि पार्थिव देह जो है वो अधिकारियों के मुताबिक कल यहाँ पहुंचेगा। कल किस वक्त पार्थिव देह यहाँ पहुंचेगा और किस वक्त फिर आगे की जो अंतिम संस्कार की क्रियाकांड है वो होगा, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पाई है विचित्र? बिल्कुल, देखिए जैस्मिन, जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि जो सेना के जो कुछ जवान हैं और कुछ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गांव में पहुँच चुके हैं, और बाकायदा उनकी ओर से वो जगह जहाँ पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसको हम शमशान घाट कहते हैं, वहाँ का भी उनकी ओर से दौरा किया गया है। वहाँ के रास्ते को भी साफ किया जा रहा है। और अभी जो जानकारी मिली है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से जो है बॉडी को जो है या पार्थिव देह को जो है वो एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका है, और बाई रोड ही जो है उन्हें भेजा गया है। और क्योंकि उधमपुर में अभी भी मौसम खराब है, तो वहाँ से बाई रोड आते हुए, यानी यहाँ पर सड़क की मार्फत जो है वो आते हुए काफ़ी वक्त यहाँ पर लगेगा, और आज नहीं बल्कि कल तक जो है यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है। आज अगर यहाँ पर पहुँचता भी है तो अभी वो आर्मी का जो मोर्चरी होगी, वहीं पर आर्मी कैंटोनमेंट एरिया की जो मोर्चरी होगी वहीं पर उनको रखा जाएगा, और उसके बाद कल ही उनको जो है यहाँ पर लाया जाएगा। इस तरह की जानकारी हमें फिलहाल मिल रही है। प्राथमिक स्तर की जानकारी यही है। हमारी जो जिलाधीश डॉक्टर निपुण जिंदल है, उनसे जो बातचीत हुई है, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि उनके साथ भी किसी तरह का कोई आर्मी हेडक्वार्टर की ओर से संपर्क नहीं किया गया है कि कितने बजे जो है पार्थिव देह यहाँ पर पहुंचाई जाएगी, कब तक पहुंचेगी। लेकिन हाँ, उनकी ओर से जो तैयारी ठीक है विचित्र, आप नजर बना के रखें। बेहद दर्दनाक तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से राजौरी के कंडी में हिमाचल के 2 जवान शहीद हो गए हैं, एक सिरमौर की और एक कांगड़ा के जवान शहीद हुए हैं, और बहुत जल्द कल उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, फिर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विचित्र और सतीश, आप दोनों का ही हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास का बयान, दुश्मन के मंसूबों को विफल करने का प्रयास रहेगा जारी। एनकाउंटर को लेकर सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिशन एनकाउंटर को लेकर दी जानकारी। 24 घंटे में 4 दहशतगर्द ढेर। टेरर फंडिंग मामले में छापेमारी। एनआईए ने किश्तवाड़ में कई स्थानों पर की छापेमारी। कई लोगों की पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए राजधानी शिमला से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां के लक्कड़ बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में आग लगी है। करीब 7 बजे के बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना मिली। फायर ब्रिगेड ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। तो लक्कड़ बाजार स्थित रेस्टोरेंट में आग लगी है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुबह 7 बजे के आसपास फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर कुछ भी नहीं बच पाया है और सब कुछ जलकर राख हो गया है। शिमला के लक्कड़ बाजार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। अचानक यहां स्थित एक रेस्टोरेंट आग के हवाले हो गया। क्या कारण रहा वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लक्कड़ बाजार का ये इलाका है, जहां दमकल की गाड़ी को आनन फानन में सुबह 7 बजे बुलाया गया और आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में कांगड़ा के सूरी गांव के जवान अरविंद कुमार के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखद है और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत वीरात्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है। सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं और जम्मू कश्मीर के राजौरी में शहीद हुए जवान अरविंद कुमार के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने दुख जताया है। वहीं सिरमौर के जवान प्रमोद नेगी भी इस आतंकवादी हमले में शहीद हो गए हैं और उनके परिवार के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की है और शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं उन्होंने ट्विटर के जरिए व्यक्त की हैं। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से 2 हिमाचल के कांगड़ा के सूरी गांव के और सिरमौर के शिलाई के रहने वाले थे। वहीं पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस परिवार समेत मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे और मां के दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह के आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो मां बगलामुखी के दर्शन करने पहुंचे पंजाब के शिक्षा मंत्री और ऐसा माना जा रहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बहुत जल्द मां बगलामुखी के दर्शन करने यहां पहुंच सकते हैं। वहीं शिमला चुनाव में कांग्रेस की जीत पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो आरोप लगाए उसका जवाब देने आज सरकार के 2 मंत्री सामने आए। मंत्री रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोपों का जवाब दिया। दोनों मंत्रियों ने जयराम ठाकुर के ऑर्गेनिक मैंडेट वाले बयान पर बड़ा हमला बोला। मैंडेट जो होना चाहिए, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला को अपना मानते हैं, शिमला में रह करके काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिमला में जो इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम पड़ते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उससे हट करके बहुत सारे लोग ऐसे वोट बनाए गए जो शिमला में रहते नहीं, मात्र लाने के लिए लाए गए। वोट लाने के बाद उनका शिमला के साथ तो उनका इस तरह का बहुत एक जिसको आत्मीयता के साथ संबंध, शिमला में रह करके शिमला के लिए अच्छा हो, शिमला के लिए विकास हो, ये भाव उस प्रकार का शायद मुझे लगता कि नहीं होता है। मुख्यमंत्री जयराम जी ने और विपक्ष के नेता ने जी अपने जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझे, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी?
लेकिन वहां पर भी उन्होंने, मैं समझता हूँ, ऑर्गेनिक जीतना भूलकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं। अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूँ। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में कांग्रेस को मिली जीत पर कहा कि जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के चलते मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर या मेयर में से एक पद महिला को मिलना चाहिए। हम अब नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और इससे कांग्रेस में एक नए जोश का संचार हुआ है। इस जीत पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति विशेष में का कोई बात नहीं है इसमें। जहां सरकार का हमें साथ मिला वहां पर जितना काम हमारे वर्कर ने, चाहे वो हमारी महिला कांग्रेस थी, यूथ कांग्रेस थी, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स थे, सभी ने दिन रात एक करके पार्टी के लिए जो काम किया है वो सारा का सारा श्रेय उन लोगों को जाता है। सरकार का समर्थन था, सरकार ने भी इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर वार्ड में गए, हर क्षेत्र में गए और जहाँ जहाँ डिमांड आई वहाँ पर मैंने भी अपना जाकर प्रचार में भाग लिया, जिसकी वजह से हमारा कार्डर बूस्ट हुआ और सभी को लगा कि इतने बड़े लीडर्स आ रहे हैं तो हम लोग भी दिन रात काम करेंगे। उन्होंने भी विजय हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम किया। जयराम ठाकुर ने एक नई टर्म कॉइन की है, वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट ऑर्गेनिक मैंडेट। क्या कहना चाहेंगे? और आप पर धांधली का आरोप आपकी सरकार पर लगाया। देखिए, मैं तो समझ नहीं पाई ये ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है। वी कैन यूज इट फॉर एनी अदर टर्म्स, बट राजनीति में ऑर्गेनिक का क्या औचित्य है और क्या इसका अभिप्राय है वो मेरी समझ से बाहर है। फिर जहाँ तक भाजपा की बात है या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे मैं ये समझती हूँ कि जब आदमी हार जाता है, हताश हो जाता है, तो इस तरीके की बयानबाजी करता है। अब आपको लगता है कि मुश्किल होगी आपको मेयर और डिप्टी मेयर चुनने में? नहीं, इसमें कोई बड़ी भारी मुश्किल नहीं है। हम सरकार के साथ बैठेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों ने काफ़ी बड़ा मैंडेट महिलाओं को भी दिया है और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी ने सदा महिलाओं को महत्व दिया है। लेडी को प्रधानमंत्री देश का नियुक्त किया और उसी तरह से चाहे वो पार्लियामेंट की हमारी स्पीकर वो भी एक लेडी को बनाया गया। उसी तरह से चुनाव में भी आप देख रहे हैं, जब जब भी मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने सदा महिलाओं का समर्थन किया है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया। शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो प्रतिभा सिंह हमारे साथ थी और बड़ी बात इन्होंने यहाँ से ये कही है, मेयर और डिप्टी मेयर में किसी एक पद पर जो है महिला होनी चाहिए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by